नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। भारत की राजनीति में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक मजाक ने राजनीतिक सिस्टम की नींदें उड़ा दी हैं। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। एक ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ना चुनाव लड़ रहा है, ना रैली कर रहा है, ना पोस्टर छाप रहा है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से आगे निकल गया है। सिर्फ कुछ दिनों में ही इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ फॉलोअर्स, एक्स अकाउंट ब्लॉक हुआ, नई आईडी भी लॉन्च हुई, हैकिंग के आरोप भी लगे, फाउंडर का गिरफ्तारी का डर भी है और अब माता पिता तक डरे हुए हैं। ये सिर्फ एक वायरल पेज नहीं रहा, ये अब सिस्टम के खिलाफ गुस्से का एक डिजिटल चेहरा बन चुका है। शुरुआत कैसी हुई? एक शब्द कॉकरोच। 15 मई 2026 माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, कुछ युवा कॉकरोच की तरह भटक रहे हैं। हालांकि अगले दिन उन्होंने सफाई भी दी कि उनका निशाना बेरोजगार युवा नहीं बल्कि फर्जी डिग्री और गलत एक्टिविज्म था। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। देश का बेरोजगार, मीम कल्चर वाला, सोशल मीडिया पर गुस्से से भरा युवा इस बयान को अपने अपमान की तरह ऑलरेडी ले चुका था। और फिर 16 मई सुबह 11:33 पर एक नया नाम इंटरनेट पर पैदा हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी। कौन है इसका मास्टरमाइंड? 30 साल का अभिजीत दिपके, महाराष्ट्र के संभाजी नगर का रहने वाला, पत्रकारिता पढ़ चुका है, आम आदमी पार्टी का पूर्व सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट रह चुका है, फिलहाल अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहा है। यानी ये कोई अचानक वायरल हुआ लड़का नहीं है, बल्कि डिजिटल नैरेटिव समझने वाला बेहद स्मार्ट राजनीतिक कंटेंट क्रिएटर है। दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए मीम कैंपेन बना चुका है, किसान आंदोलन से लेकर महंगाई तक सरकार पर लगातार हमला करता रहा है। लेकिन अब इस बार उसने कोई पार्टी नहीं बनाई है, उसने फीलिंग बनाई है। अब क्यों फट पड़ा इंटरनेट? क्योंकि देश का युवा पहले से उबल रहा था। नीट पेपर लीक रीसेंट हुआ है, बेरोजगारी कितने सालों से समस्या बनी है, सरकारी भर्तियों में देरी जो कि फिर से कितने सालों से चलती आ रही है, प्राइवेट सेक्टर में छंटनी, महंगाई, डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं। ऐसे माहौल में जब देश के सबसे बड़े न्यायिक पद से कॉकरोच शब्द आया तो लाखों युवाओं ने कहा, ठीक है, अगर हम कॉकरोच हैं तो फिर हम सब साथ आएंगे। यहीं से सीजेपी सिर्फ मीम नहीं रही बल्कि डिजिटल प्रतिरोध बन गई। कॉकरोच डोंट डाई। जब एक्स अकाउंट ब्लॉक हुआ तो नया अकाउंट बना दिया, कॉकरोच इज बैक, बायो लिखा गया, कॉकरोचेस डोंट डाई। यानी संदेश साफ था, तुम अकाउंट बंद कर सकते हो लेकिन आवाज़ नहीं। और यही लाइन युवाओं के बीच आग की तरह फैल गई। अब यही अभिजीत के माता पिता डरे हुए हैं। और वो क्यों डरे हुए हैं? ये कहानी का सबसे भावुक और सबसे डरावना हिस्सा है। अभिजीत के माता पिता ने एक मराठी चैनल पर कहा, 2 रातों से सो नहीं पाए हैं, डर है कि बेटा कहीं गिरफ्तार ना हो जाए, हम उसे राजनीति में कभी नहीं भेजना चाहते थे। ये बयान सिर्फ एक परिवार का डर नहीं है, ये उस भारत की तस्वीर है जहां सरकार विरोधी डिजिटल आवाज उठाने वाला हर व्यक्ति पहले अपने घर वालों को डराता है। और ये डर नया भी नहीं है। देश में पिछले कुछ सालों में यूट्यूबर्स पर केस हुए, मीम पेज ब्लॉक किए गए, पत्रकारों पर एफआईआर हुई है, एक्टिविस्ट पर यूएपीए लगाया गया है, सोशल मीडिया अकाउंट्स सस्पेंड किए गए हैं। इन सब ने एक माहौल बनाया हुआ है जहां वायरल होना भी खतरा लगने लगता है। और अब तेज़ी से यह पार्टी का पेज बढ़ रहा है, इंस्टाग्राम पे खासकर। तो ऐसे में अब तक 2 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। और आखिर क्यों? क्योंकि सीजेपी ने वही कहा जो युवा सुनना चाहते थे। पार्टी का नारा क्या है? सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। यह मजाक भी है, तंज भी है और सिस्टम पर थप्पड़ भी है। ऐसे में अब पार्टी की योग्यता क्या है, इस पर भी सवाल उठते हैं। सीजेपी में शामिल होने के लिए 4 क्वालिफिकेशन रखी गई हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहली क्वालिफिकेशन बेरोजगार, दूसरा क्वालिफिकेशन आलसी, तीसरा क्वालिफिकेशन हमेशा ऑनलाइन और चौथा क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल तरीके से रेंट करने की क्षमता। यानी उन्होंने उसी चीज़ को हथियार बना दिया जिससे सिस्टम युवाओं को शर्मिंदा करता है। अब पार्टी का मैनिफेस्टो क्यों वायरल हुआ? क्योंकि ये सीधा हमला था। सीजेपी के बड़े वादे आपको बताते हैं। रिटायर्ड जजों को राज्यसभा भेजना बंद, वोट डिलीट करने पर यूएपीए, महिलाओं को 50% आरक्षण, गोदी मीडिया पर कार्रवाई और दल बदलुओं पर 20 साल बैन। ये मैनिफेस्टो असल राजनीति से ज़्यादा इंटरनेट राजनीति था, लेकिन यही उसकी ताकत बन गया। असली सवाल, क्या ये सिर्फ मजाक है? नहीं,
ये उस पीढ़ी का गुस्सा है जो खुद को इग्नोर्ड महसूस करती है। एक ऐसी जनरेशन जो पढ़ी लिखी है, डिजिटल है, मीम समझती है, लेकिन नौकरी नहीं पा रही। उन्हें लगता है सिस्टम उन्हें गंभीरता से नहीं लेता और इसलिए उन्होंने भी सिस्टम को मीम बना दिया। बेरोजगारी इस आग का असली ईंधन। यही पूरा मामला समझने की चाबी है। भारत में हर साल करीब 80 लाख ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन नौकरियां उसी गति से नहीं बढ़ रही। रिपोर्ट्स कहती हैं 15 से 29 आयु वर्ग के 40% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। हर दिन 40 छात्र आत्महत्या करते हैं। बड़ी कंपनियों में मास लेऑफ्स। जब इतनी फ्रस्ट्रेशन हो तो एक मीम मूवमेंट भी राजनीतिक विस्फोट बन जाता है। वहीं अब सिस्टम की सबसे बड़ी गलती इसमें क्या रही? युवाओं के गुस्सों को मजाक समझना। पहले लोग सीजेपी पर हंसे, फिर उसके फॉलोअर्स बीजेपी और कांग्रेस से भी ज़्यादा हो गए हैं। ये बताता है कि भारत की नई राजनीति सड़कों पर नहीं, स्क्रीन पर बन रही है। एक्स अकाउंट ब्लॉक क्यों हुआ सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का? यही सबसे आपको बता दें कि विवादित हिस्सा भी है। 21 मई को पार्टी का एक्स अकाउंट ब्लॉक हो गया। उस समय लगभग 2 लाख फॉलोअर्स थे। इसके बाद इंटरनेट पर सवाल उठे, क्या ये दबाव में हुआ? क्या सरकार असहज हो गई है? क्या ये सटायर की सेंसरशिप है? हालांकि आधिकारिक कारण साफ नहीं हुआ है कि सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक क्यों है। हालांकि नई आईडी उन्होंने बना ली है, लेकिन इससे सीजेपी और बड़ी हो गई है, क्योंकि इंटरनेट का नियम है, जिस चीज़ को दबाओगे वही और भी ज़्यादा वायरल होगी। अब ट्रेडमार्क की लड़ाई भी सीजेपी ने शुरू कर दी है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम पर ट्रेडमार्क के लिए 3 आवेदन दाखिल हो चुके हैं। यानी लोग समझ चुके हैं कि ये सिर्फ एक मीम नहीं, ब्रांड बन चुका है। सवाल उठता है कि क्या ये नई राजनीति है? शायद हाँ। पुरानी राजनीति रैली, पोस्टर, भाषण, लेकिन नई राजनीति रील्स, मीम्स, हैशटैग्स, वायरल आउटरीच। सीजेपी ने ये साबित कर दिया है कि 2026 का युवा आइडियोलॉजी से ज़्यादा रिलेटेबिलिटी चाहता है। लेकिन खतरा भी है। हर डिजिटल आंदोलन की तरह इसमें भी खतरे हैं, क्योंकि इंटरनेट की भीड़ हमेशा अस्थायी नहीं होती है। आज जो मीम है कल गायब भी हो सकता है। और अगर कोई मोमेंट सिर्फ सार्केज्म पर टिका हो तो उसके पास ग्राउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। फिर भी सिस्टम क्यों डर रहा है अगर इसमें इतना खतरा है ही नहीं? क्योंकि पहली बार युवा ऑर्गेनाइज्ड नहीं, डिजिटली सिंक्रोनाइज्ड दिख रही है। कोई नेता नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, फिर भी करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का युवा अब राजनीति को गंभीरता से नहीं बल्कि सटायर के जरिए जवाब देगा? क्या मीम अब मैनिफेस्टो बन चुका है? क्या बेरोजगारी और फ्रस्ट्रेशन अब हास्य के रूप में एक्सप्लोड हो रही है? और आखिर में कॉकरोच जनता पार्टी शायद चुनाव कभी ना लड़े, शायद ये कुछ महीनों बाद खत्म हो जाए, शायद अभिजीत दिपके वापस अपनी पढ़ाई में लग जाए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है। देश का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा है, वो सम्मान भी मांग रहा है। क्योंकि जब एक पूरी पीढ़ी खुद को कॉकरोच महसूस करने लगे तो फिर वो या तो चुप हो जाती है या फिर इंटरनेट को अपना संसद बना लेती है। अब लगातार सवाल बने हुए हैं। अब लगातार इसमें नेक्स्ट स्टेप देखा जा रहा है कि आखिरकार सरकार की तरफ से क्या किया जाता है या फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया जाता है। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, केएफसी, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।
डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, नहीं करेगा किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले वाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।